हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और ईस्वी वाले प्रश्न बच्चों ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों एक एक कर देखते हैं, ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय में। 1886 में इसका दूसरा बैठक हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगला 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा किया गया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। ये सूरत अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हुई थी और इसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। और 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था जॉर्ज पंचम और मेरी के द्वारा। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1912 में बिहार राज्य बना था और राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? 1912 में। यानी बच्चों की भारत का राजधानी पहले कलकत्ता था और वह परिवर्तन होके नई दिल्ली बना। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1915 में महात्मा गांधी जो कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में 9 जनवरी 1915 में साबरमती की स्थापना 1916 में की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार के चंपारण जिला में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर या इसी को खेरा सत्याग्रह कहा जाता है। और 1919 में 3 घटना रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। 1921 में मोपला विद्रोह की घटना घटी थी केरल में। 1922 में चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, एकमात्र अधिवेशन जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1925 में ककोरी ट्रेन डकैत की घटना हुई थी और 1927 में साइमन कमीशन 100 से साइमन और 100 से 7 और सातों के साथ अंग्रेज होने के कारण साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था और 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में 240 मील 385 किलोमीटर महात्मा गांधी द्वारा दांडी से साबरमती तक 78 अनुयायियों के साथ चलकर समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़े थे। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन के बीच। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता भी 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में इन्होंने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग मुस्लिम लीगों द्वारा किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन 1942 में ही भारत आया था स्टोफेड क्रिप्स के समय।
1943 में आज़ाद हिंद फौज की गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। 1945 में शिमला सम्मेलन या बेबेल योजना की स्थापना। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुल 3 सदस्य थे, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। और 1947 में माउंटबेटन योजना, जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, जबकि भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया और 1947 में अंततः भारत को आज़ादी मिली। थैंक यू बच्चों, ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है, डेट वाले। थैंक यू।